कह रही हैं कि पहले समाज में जो लोग बहुत दबंग, धार्मिक और गुरु टाइप बने फिरते थे, और हमसे कहते थे कि ऐसी संस्कृति मानो, ऐसी रूढ़ियाँ मानो और हमारे हिसाब से चलो और धर्म ये होता है। कह रहे हैं अब हमने गीता पढ़ी है आपके साथ, तो अब गीता के ज्ञान से ऐसे लोगों को उत्तर देने की हम में हिम्मत आ गई है। लेकिन थोड़ा ये भी भाव आता है कि हम अब बदतमीज़ हो गए हैं, ऐसे लोगों को उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जब भी हमें ऐसा लगा है कि हमने बदतमीज़ी का जवाब दे दिया ऐसे लोगों को, तो बाद में हमने अवलोकन करा है तो यही पाया है कि जो हमने जवाब दिया गीता जी में बिल्कुल वही बात लिखी हुई थी। तो हमने कोई बदतमीज़ी तो करी नहीं। ये आपके भीतर बड़ी गड़बड़ चीज़ बैठा दी गई है। तमीज़, तमीज़ में रहो। तमीज़, तहज़ीब, संस्कृति, मर्यादा, इनका असली अर्थ बताया नहीं गया है और बस आपको कंडीशन्ड कर दिया गया है। हमें बहुत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की ज़रूरत है। बहुत गलत तरह के लोग हमारे सर पे चढ़कर नाच रहे हैं और हमारी हिम्मत नहीं होती उन्हें कुछ बोल पाने की। जो बस बेचारा सीधा है हम उसको दबा देते हैं, और जितने ये बाहुबली और गुंडई करने वाले लोग घूम रहे हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे समाज में, चाहे हमारे मोहल्ले में, चाहे ऑनलाइन, उनसे कुछ बोल पाने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। बदतमीज लोग हक्का फाड़ के चिल्लाते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो तमीज़दार बनकर चुप रहते हैं। तुम्हें बदतमीज होने की ज़रूरत है, बदतमीजी पर अपने लज्जित मत हो, और लज्जित होना भी है तो इस बात पर हो कि अभी बहुत कम बदतमीजी करी। धूमिल का है जाने मुक्तिबोध का है कि हम हारेंगे, हम हारेंगे इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा, बल्कि इसलिए कि बहुत बहुत कम हम बागी हुए। हम हारेंगे इसलिए नहीं हारेंगे कि हमने बगावत ज्यादा कर दी, हम इसलिए हारेंगे क्योंकि हम बागी हो ही नहीं पाए, बहुत बहुत कम हम बागी हुए, और थोड़ी सी भी हम बगावत करते हैं तो हमें लगा है बगावत नहीं करी तो बदतमीजी कर दी। मैं कह रहा हूं बदतमीज हो जाओ। क्यों नहीं हो रहा है बदतमीज? अगर गीता की और सच्चाई की बात करना बदतमीजी है तो खुलेआम बदतमीजी करो। मैं आपको फिर, ये आंकड़ा है बहुत बार दिया है, याद दिलाई देता हूं। संस्था का मान लीजिए कोई वीडियो प्रकाशित होता है जो यूट्यूब चैनल है। हम्म समझिएगा इसको, और नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख लीजिए इस आंकड़े को, आपको समझ में आएगा बात क्या है। उस पर आमतौर पर जो लाइक रेशियो रहता है वो 98-99% रहता है। 98 भी नहीं पहुंचता, 99 से ज्यादा ही रहता है। 98-99 आप लिख लीजिए। 98-99% लाइक इस टू डिसलाइक रेशियो होता है उसका, कितने लोगों ने उसको पसंद किया, कितने लोगों ने नापसंद किया। फिर आप कमेंट्स में आइए और कमेंट्स में देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट कितने। पॉजिटिव से आशय है जो सहमत हो रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं या जिनको समझ में आ रही बात। नेगेटिव क्या है? जो गाली दे रहे हैं सीधे, नेगेटिव वाला माने सीधे वो गाली ही देगा। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट में रेशियो 1:1 का होता है, 1:1। इसका मतलब आप समझिए क्या चल रहा है दुनिया में। अगर 1000 लोगों ने उस पर लाइक डिसलाइक बटन दबाया है तो लाइक डिसलाइक रेशियो तो उसका 98-99% है। इसका मतलब है कि 1000 में से सिर्फ 10 लोगों ने उसको डिसलाइक करा। अगर 99% उसका लाइक रेशियो है जो कि रहता है, तो 1000 में से 990 लोगों ने लाइक करा और 10 लोगों ने उसको डिसलाइक करा। ठीक है।
फिर आप जाते हो, देखते हो कमेंट आए हैं उसमें 20, और इतने ही कमेंट रहते हैं। कमेंट आए हैं 20, अगर 1000 उसमें अभी लाइक्स डिसलाइक्स हुए हैं तो तब तक में 20 कमेंट आते हैं। और 20 कमेंट में आप क्या पाते हो? लिखो कि 10 पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं। 10 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं। इसका क्या मतलब है? 1000 लोग थे, 990 ने पसंद करा, 10 ने नापसंद करा। और कमेंट 10 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं। फिर दोहरा रहा हूं, 1000 लोगों में से 990 ने पसंद करा, 10 ने नापसंद करा। किन 10 ने नापसंद करा? अब मैं तो गीता की बात बोलता हूं, जो गीता के बिल्कुल उल्टे चलने वाले लोग हैं, वही नापसंद करेंगे। और ये कौन से लोग हैं? अंधविश्वासी किस्म के, कट्टरवादी किस्म के। उन्हीं लोगों को तो ये बातें बुरी लगेंगी ना, जिनको दुनिया का शोषण करना है, प्रकृति का करना है, मांसाहार खूब करना है, या महिलाओं का शोषण करना है, या जिनको जातिवाद में आगे रहना है। उनको ही तो मेरी बात बुरी लगती है ना। या जिनकी मान्यताओं पर चोट पड़ रही है, उनको ही बात मेरी बुरी लगती है। ठीक है, तो 1000 में से 990 लोगों ने पसंद करा। ये आंकड़े हैं, मेरा अनुमान नहीं है, आंकड़े हैं। 1000 में 990 लोगों ने पसंद करा, 10 ने नापसंद करा। और कमेंट में 10 तारीफ के हैं और 10 गालियां हैं। इसका मतलब क्या है? 990 ने पसंद करा, 10 ने नापसंद करा, उसके नीचे लिखिए 10 लोग प्रशंसा कर रहे हैं और 10 लोग सीधे गाली दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो 10 लोग जिन्होंने नापसंद करा था, उन 10 में से 10 ने आके गाली दी, क्योंकि वो लाउड माउथड हैं, वो बकलोल हैं, वो चिल्लाते हैं, वो गुंडाई करते हैं। 10 ने ही नापसंद करा, पर वो 10 के 10 बहुत लाउड हैं, एग्रेसिव हैं, तो वो आकर के चिल्ला गए। और जिन 990 ने पसंद करा, उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने आकर के नीचे टिप्पणी करी, क्योंकि ये कैसे हैं? ये हमारी तरह हैं, तमीज़दार लोग हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, तहजीब वाले हैं, मर्यादित लोग हैं, शालीन हैं, सर झुका के रहते हैं। तो इन्होंने पसंद तो कर लिया, पर इनकी पसंद इनकी मूक पसंद रही, मौन प्रेम। हाँ आचार्य जी, हम आपको प्यार करते हैं, पर आपके पक्ष में बोल नहीं सकते। और जो मुझे नापसंद करते हैं, वो छत पे चढ़ के मुझे गाली देते हैं। वो 10 ही हैं, पर आप कमेंट्स को देखोगे जब, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वो सिर्फ 10 हैं। 1000 में से 10 है, माने 1% है, लेकिन वो 1% बहुत मुखर है, लाउड है, वॉसिफरस है। तो वो बहुत छोटे हुए होते हुए भी राज कर जाते हैं फिर, और वो ऐसा इंप्रेशन पैदा कर देते हैं जैसे वही लोग बहुमत में हो। वो है नहीं बहुमत में, वो बहुत छोटे लोग हैं। पर जैसे एक गुंडा एक मोहल्ले पे राज कर जाता है ना, छोटी जगहों में होता है, अभी भी छोटे शहरों में, कस्बों में, वहां पे मोहल्लों के और गलियों के गुंडे हुआ करते हैं। वो एक कोई होता है बेरोजगार, 25-30 साल का, उसको कुछ नहीं आता, बस उसे गाली देना आता है। तो जितने तमीजदार और मर्यादित सुसंस्कृत घर होते हैं पूरे मोहल्ले के, सब उससे दबते हैं। यही चल रहा है पूरे देश में, पूरे समाज में, बल्कि पूरे विश्व में। 990 लोगों ने पसंद करा, 10 लोगों ने नापसंद करा। 10 प्रशंसाएं आई, 10 गालियां आई, क्योंकि 10 के 10 जिन्होंने नापसंद करा था, वो निडर होके, निर्भीक होके आए और गाली दे गए। लेकिन जो आचार्य जी को पसंद करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आकर बोले। वो बाहर आकर क्या बोलेंगे? कम्युनिटी पे ही नहीं बोल पाते। वो यूट्यूब पर आकर क्या बोलेंगे? वो ट्विटर पे आके क्या बोलेंगे? ट्विटर पर आए दिन मुझे लेकर के ये आंदोलन चलाते रहते हैं गालीबाजी का। अभी 2-4 दिन पहले भी चलाया था। और मजाल है कि कम्युनिटी में से एक भी आदमी वहां पहुंचा जवाब देने के लिए। ये सब के सब आचार्य जी शत शत नमन। क्यों? क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं ना। देखिए, हम अच्छे बच्चे हैं, हम तो मर्यादित गृहिणियां हैं, हम बाहर जाके किसी से तू तू मैं थोड़ी करेंगे। और फिर कहेंगे अरे वो गंदे लोग हैं, वो गंदी बातें कर रहे हैं, तो उनको करने दो ना, हम उन पे ध्यान क्यों दें? उन पर ध्यान इसलिए दो क्योंकि वो जो गंदी बातें कर रहे हैं, उन गंदी बातों के कारण मैं लोगों को गीता में नहीं ला पाऊंगा। जब वो इतनी गालीबाजी करेंगे, तो उनकी गालीबाजी देख करके फिर बाहर मेरी क्या छवि बनेगी? और लोग छवियों पर ही चलते हैं। मैं लोगों को बाहर से गीता में कैसे लेकर के आऊंगा? हमारी तमीज हमारा सबसे बड़ा बंधन है।
तभी बार-बार बोला करता हूँ कि ये हटाओ सब। मैं महिलाओं से बोलता हूँ कि जो तमीज़ के आभूषण पहन रखे हैं, उतारो सब। तमीज़ की पायल, तमीज़ के कंगन, ये जंजीरें हैं। बदतमीज़ी सीखो, खुल करके बोलना सीखो, ज़बान लड़ाना सीखो। नहीं, हम तो भद्र लोग हैं। कह रहे हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में हमें अनेक गरीब मज़दूर और दिहाड़ी मज़दूर और छोटे किसान दिखते हैं, और उनके लिए तो सबसे बड़ी जद्दोजहद रोज़ के खाने का जुगाड़ करना है। तो उनकी अध्यात्म में हम रुचि कैसे जगाएँ और उनको क्या समझाएँ? वहाँ ज़्यादा आसान है। आप दिहाड़ी मज़दूर को लें, तो शाम 6-7 बजे के बाद उसके पास कुछ नहीं है करने को। जो मध्यम वर्ग है, व्यस्तता और इस तरह की आफ़तें उसके पास होती हैं। दिहाड़ी मज़दूर का क्या है, अपना दिहाड़ी करी, हाथ में कुछ पैसा आ गया, खाना जल्दी बनाता है वो। आमतौर पे घरों से दूर रहते हैं, खुद ही बनाते हैं। आप अगर उनकी बस्तियों में जाते हैं, मिले होंगे तो। एक समय था जब मैं पढ़ता था, मैं जाकर के बैठा करता था। बहुत ज़्यादा नहीं, पर जब भी मौका मिले तो थोड़ा बहुत मैं परिचित हूँ। जल्दी खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, थके भी होते हैं। उसके 1 आध 2 घंटे बाद अपना सो जाते हैं। गाते भी हैं, उनके पास समय है, उनके पास विशेष चिंताएं नहीं है, बहुत उनके पास सपने नहीं होते, खरी खरी बातें करते हैं। जितनी चतुराई और दोगलापन है, ये सब आप मध्यम वर्ग में ज़्यादा पाते हो। जैसे जैसे जो सर्वहारा वर्ग है, आप उसकी ओर जाते हो, आप पाते हो कि वो कहते हैं हम किसके लिए चतुराई करें, हमें चतुराई करके भी क्या मिल जाना है। तो फिर बिना लाग लपेट के दो टूक बात करते हैं। मजदूरों को आपने गाते नहीं सुना होगा, जाइए गाते सुनिए। पूरब से जो आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, अक्सर गाते हैं। अपना खा पी के रात में बैठ जाएंगे, गाएंगे, फिर सो जाएंगे। शराब वराब पी लेते हैं रात में। उनके पास समय है, और उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो आप उनसे सीधी बातें कर सकते हैं। अध्यात्म तो शुरू ही होता है तथ्यों से ना, फैक्ट से। आप उनसे फैक्ट्स की बातें कर सकते हैं, वो करेंगे, सुन लेंगे। जो ये व्यर्थ की नैतिकता होती है ना, ये भी मध्यम वर्ग में ही पाई जाती है। जो निम्न आय वर्ग होता है, ये नैतिकता के शिकंजों से भी बहुत हद तक मुक्त होता है। वो किसी भी बात को सुन करके ये नहीं कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी गंदी लग रही है सुनने में बात, तो उनको आप कर लोगे, हाँ हाँ ऐसा है, मानेंगे ऐसा है। बल्कि आप जहां तक जाओगे, हो सकता है वो एक कदम और आगे का बता दे कि ऐसा भी है। जीवन की विषमताओं को और विकृतियों को, विकारों को उन्होंने ज्यादा करीब से देखा है। हुँ? पैसा नहीं है उनके पास, बाकी सब है, तो उनसे बात क्यों नहीं करी जा सकती है? क्या सत्य उन्हें दिखता है जो उसके लिए तड़प रहे होते हैं, या सभी को दिखता है, बस देखना नहीं चाहते? सत्य किसी को नहीं दिखता। झूठ सबको दिखता है। कुछ थोड़ी ईमानदारी रखते हैं तो मान लेते हैं कि झूठ दिख गया, और कुछ कहते हैं नहीं, कुछ नहीं दिखा। सच कोई दिखने की चीज़ नहीं है, किसी को भी दिखाई देगी। झूठ होता है जो सबको दिखाई देता है। हाँ, कुछ लोग बेईमानी के अभ्यस्त हो जाते हैं और समझौता कर लेते हैं, तो उन्हें कुछ भी दिखता रहे, वो ऐसे रहते हैं जैसे कुछ नहीं दिखा। जैसे कोई डायबिटीज़ का रोगी, हुँ? और उसके सामने कुछ ला करके रख दिया गया है, मीठा पेय पदार्थ।
उसको दिख रहा है कि इसमें शक्कर है, दिख ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिख रहा। वो उसको उठा के अपना पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। हम ऐसे ही होते हैं। और आप इस व्यक्ति के चेहरे को देखोगे, ये जो मधुमेह से ग्रस्त है और तब भी मीठा पी रहा है, तो इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होगा। ये ऐसे पी रहा होगा जैसे कुछ विशेष हो ही नहीं रहा, मैं तो पी रहा हूँ। झूठ के साथ हमारा ऐसा ही रिश्ता बन जाता है, जैसे कुछ विशेष हो ही ना, और सचमुच वो विशेष है भी नहीं। झूठ हमारी ज़िंदगी बन गया है, तो उस विशेष क्या रहा फिर? सब कुछ झूठ ही झूठ है, तो बस ऐसे उठाया पी रहे हैं। आप जहाँ काम करने जाते हो, आप उस जगह से नफ़रत करते हो। आप जानते हो, ऐसा थोड़ी कि आपको पता नहीं है। पर 100 में से कोई एक होता है जो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है। और जो बाकी होते हैं वो वहाँ ऐसे घुसते हैं, हाय सच अ लवली मॉर्निंग, हाउ आर यू? सुबह-सुबह जब आप जाते हो अपना कार्ड स्वाइप करते हो, अंदर घुसते हो। सच कुछ नहीं है जो दिखाई देगा, झूठ ही है देखने के लिए बाबा। हाँ, सच से प्रेम उसमें है जो झूठ को झूठ मान ले। सच किसमें है? झूठ को झूठ मान लेने में सच है। सच नहीं देखा जाता। जब सच से प्रेम होता है तो झूठ देखा जाता है।